हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ के बारे में। ठीक है, क्या ये ऑफिशियल खबर है या फिर अनऑफिशियल है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड ये खबर देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, अभी ये खबर हम लोग को क्यों सामने आती हुई देखने को मिल रही है, मतलब ए टू जेड जितने भी अभी तक के पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में कवर यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बात बताई है कि बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। एंड आपको पता ही है दोस्तों कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें बदलती है। यस, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, थोड़ा भी नहीं, मतलब अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, आप 2013 में चले जाओ, आप 2000 में चले जाओ, आप 1900 के ज़माने में चले जाओ, 90s के ज़माने में चले जाओ, पहले जैसी टेक्नोलॉजी थी क्या आज वैसी है? नहीं, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 2023 अभी चल रहा है, 2030 में, 2040 में भाई ऐसी ही टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बिजनेसेस हम लोग को इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऐसी चीज़ें अभी हमारे भारत देश में भी चलती हुई देखने को मिल रही है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे नए नए जो सेक्टर्स बने हैं, उसके लिए नए रेगुलेशंस, नए लॉ, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स कुछ भी अभी तक ऑफिशियली मतलब बनाया ही नहीं है। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये चीज़ें हर 5-10 साल में बदलती रहेंगी। तो इसीलिए दोस्तों, अगर देखा गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर प्रॉपरली अभी तक प्रॉपरली रेगुलेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे, वो है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। ठीक है, एंड ये चीज़ें बदलती रहेंगी। ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बड़ा सेक्टर है। एंड इससे रिलेटेड अगर देखा गया दोस्तों, तो अभी एक मिनिस्ट्री की ग्रुप हम लोग को फॉर्म होती हुई देखने को मिलने वाली है। उसमें अमित शाह भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, निर्मला सीतारामन जी भी देखने को मिलेंगी, देन अनुराग ठाकुर की बात करें वो भी प्रेजेंट वहाँ पे रहेंगे, अश्विनी वैष्णव जी की भी अगर हम लोग बात करें वो भी उसमें हम लोग को ग्रुप में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड अगर देखा गया तो रिपोर्ट के जरिए कुछ पॉइंट्स और भी सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। जैसे कि अगर देखा गया तो अभी इतना ज़्यादा ही एक्टिव क्यों हो रहे हैं, तो दोस्तों अभी एक ज़बरदस्त रिपोर्ट यहाँ पे भी पब्लिश हुई है कि इंडियन डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में, मतलब 2028 तक, अभी क्या चल रहा है 23 तो खत्म ही हो गया, बट चलिए 4-5 साल के भीतर भीतर मोर देन डबल जाने वाली है, समवेयर अराउंड $7.5 बिलियन तक। इतनी बड़ी हम लोग को इंडस्ट्री होते हुए देखने को मिलने वाली है। अभी कितना चल रहा है, $3.1 बिलियन। सो अप्रॉक्सीमेटली डबल बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28, अकॉर्डिंग टू द जो हम लोगों को ये नई रिपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसके हिसाब से नुमिकाई की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडिया गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो। एंड इस रिपोर्ट की माने तो ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, आने वाले समय में ऑब्वियसली प्रोजेक्शन है कि लगभग 20% के CAGR से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, अलग अलग ऐप्स भी यहाँ पे रहेंगे, एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगी, देन मिड कोर गेम्स की भी अगर हम बात करें वो भी इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, कानून बने ही नहीं है। और ये इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि डिजिटलाइजेशन होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, एंड अलग अलग गेमर्स भी हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इनफैक्ट अभी ये गेमिंग इंडस्ट्री कुछ ज़माना पहले ऐसा था कि लोग एज अ जस्ट फॉर अ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलो थोड़ा मनोरंजन कर लिया। अभी इसको एज अ करियर भी परस्यू धीमे धीमे करते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, अभी उतना स्कोप नहीं है जितना कि विदेश में देखने को मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। हम भी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो एक ज़माने में एज अ गेमर भी आप यहाँ पे करियर को बहुत ही सीरियसली परस्यू भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर भविष्य की बात करें, आउटलुक की बात करें, यही गेमिंग इंडस्ट्री का जो आउटकम है बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोग को यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री में क्रिएट होती हुई देखने को मिलने वाली है। मतलब ग्रोथ है, एंड उसी के साथ साथ बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे आना चाह रहे हैं। सो अगर देखा गया दोस्तों इन सभी चीज़ों को जोड़कर, तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने कहा कि रेगुलेशन ही यहाँ पे प्रॉपरली अभी तक प्रॉपरली, ठीक है, छोटे मोटे रेगुलेशन है बट एकदम प्रॉपरली रेगुलेशन यहाँ पे बनानी चाहिए, वो मिसिंग है। तो इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, खबरें सामने यहाँ पे आ रही है कि गवर्नमेंट लाइकली, मतलब शायद यहाँ पे फॉर्म करेगी GOM बोले तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, किस पर्पज़ के लिए, टू ओवरसीज ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन। यस, इसको यहाँ पे बनाएंगे भी, एंड उसी के साथ साथ इसको ओवरसीज मतलब चेक भी करेंगे कि क्या सही तरीके से ये कंपनी इन चीज़ों का पालन कर भी रहे ये या नहीं। सो दोस्तों, इसी खबर को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, भारत सरकार यहाँ पे
इस्टेब्लिश करने वाले कंसिडर कर रहे हैं कि करना है कि नहीं करके GOM यहाँ पे वो फॉर्म करेंगे, डेवलप करेंगे। ये इस चीज़ को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे लाने से रिलेटेड, इसको चेक करने से रिलेटेड, किसको, ऑनलाइन गेमिंग की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। अगर देखा गया तो आप देख सकते हो प्रपोज, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, बट बोला जा रहा है कि इस GOM में आपको और कौन कौन यहाँ पे कंप्राइज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, मतलब कौन से मेंबर्स है गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग को यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह भी रह सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का भी नाम है, IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का भी अगर हम लोग बात करें वो भी है, एंड उसी के साथ साथ अनुराग ठाकुर की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की बात करें तो वो भी हम लोग को देखने को मिले, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको रिपोर्ट यहाँ पे किया है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जरूर हो सकते हैं, बट येस इसकी प्लानिंग फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अभी करंट प्रेजेंट की बात करें तो जो नोडल मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है फॉर ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो क्या इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्या इसकी पावर खत्म हो जाएगी? नहीं, ये फिलहाल कंटिन्यू ही होते हुए देखने को मिलने वाला है, एंड मेन प्रिंसिपल इन्हीं का रोल ही हम लोग को इंपॉर्टेंट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये जो GOM फॉर्म किया जाएगा वो इनके साथ हम लोग को कोलैबोरेट करते हुए देखने को मिलेंगे, तो इसके चलते बेटर आउटकम आते हुए देखने को यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। और ऐसी बात नहीं है 4 मंत्री जो हम लोग को बड़े नाम देखने को मिले, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखने को मिल जाते हैं की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इनकम टैक्स भी है, ठीक है, तो ये भी हम लोग को यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा गया दोस्तों तो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, एंड रेगुलेशंस ऐसा नहीं होता है कि बस सरकार के ओर से ही रूल्स रेगुलेशंस आएंगे बस आप फॉलो करो, तो ऐसा नहीं होता है। जिनके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे इनके भी अगर हम लोग देखा गया तो वेरियस स्टेक होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब कुछ हेड बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस की देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, ठीक है, ई स्पोर्ट्स प्लेयर वेलफेयर एसोसिएशन है, ऑल इंडिया गेमिंग रेगुलेशन फाउंडेशन है, तो इनको भी यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा। इनके साथ बैठकर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब बोले जाते हैं ना फ्रेम करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो फेमा रेगुलेशंस की ओर भी फोकस यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो गेमिंग के आड़ में भी बहुत सारे कंपनियाँ इलीगल बेटिंग जैसी चीज़ों को भी यहाँ पे प्रमोट करते हैं, तो प्रॉपरली इनके ऊपर यहाँ पे मतलब फोकस रखना यहाँ पे ज़रूरी है। अभी आप सोचोगे कि अभी अचानक ये चीज़ें यहाँ पे सामने क्यों आई, तो पहला तो भाई हम लोगों ने देख लिया कि ये इंडस्ट्री आने वाले 4-5 साल में डबल होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इसके ऊपर प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन रहना चाहिए, ये तो एक पॉइंट है। बट सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के पास बहुत सारे कंप्लेंट्स भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिले थे, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, कि यहाँ पे खास करके गेमिंग में कौन इंटरेस्टेड रहता है, खास करके यस जो बच्चे रहते हैं, स्कूल एज चिल्ड्रंस जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वो ज़्यादा हम लोग को इंटरेस्टेड रहते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड इनके ऊपर बहुत सारा हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट भी ऑनलाइन गेमिंग का पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। जो सही गेमिंग है वो चल जाएगा, बट आपको पता ही है गलत गेमिंग भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, जैसे कि बेटिंग जैसी चीज़ें। अभी अगर कोई स्कूल में है उसके पास अर्निंग कहाँ से होगी, बट फिर भी अगर आप गूगल करके चेक करोगे तो ऐसे आपको ढेरों सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी भी यहाँ पे उड़ाया है, PPF का पैसा उड़ाया है, बहुत सारे सेविंग का पैसा उड़ाया है। कितने एग्जाम्पल है, 9 से 10 लाख रुपया उड़ा दिया है स्कूल जाने वाले बच्चे ने, किसमें, ऑनलाइन गेमिंग में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग को ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, एंड इसको रोकना मतलब इसका विरोध नहीं है, बट येस कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे होने चाहिए, ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोग को देखने को मिला GST डिपार्टमेंट का, तो ऐसी भी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, तो इन्वेस्टर भी थोड़े से कतराते हैं। तो इन चीज़ों का प्रॉपरली सोल्यूशन निकालना ये एक सबसे अभी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे क्या कर रही है सरकार, फोकस करने का काम यहाँ पे कर रही है, एंड GOM फॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे होने वाली है, जिसमें ये सारे नाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा ट्रायल एरर भी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा, बट इसी के बाद हम लोग को सारी चीज़ें प्रॉपरली सामने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आते हुए देखने को मिलेगी। सो अल्टीमेटली आप लोगों ने क्या करना है, अलर्ट रहना है। इस इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी शेयर में निवेश करने का विचार कर रहे हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। अभी सरकार के रूल्स क्या रहेंगे, रेगुलेशंस क्या रहेंगी, वो तो हमें पता नहीं, वो तो जैसे आएंगे तब पता यहाँ पे चलेंगे। बट ठीक है, गेमिंग से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे कि कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। नज़ारा टेक जैसी कंपनी है, इसको आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। देन देखा गया तो ऑन मोबाइल जैसी ग्लोबल कंपनीज है, तो उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। सारे ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। जेंसार टेक है, ये भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। डेल्टा कॉर्प तो है ही है, राइट, ये तो खास करके तो कैसीनो गैम्बलिंग में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इनके ऊपर हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंपैक्ट होते हुए देखने को आप मिलेगा। तो रूल्स क्या रहेंगे, रेगुलेशंस क्या रहेंगे, कोई टैक्सेशन में कोई वापस रिफॉर्म करने की सरकार कोई कोशिश करेगी, GST डिपार्टमेंट से
के साथ कोई बातचीत होगी। तो ये सारी चीज़ें अभी कंसिडर करने वाली बात रहेगी। तो अगर आप गेमिंग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो ये अलर्ट आप लोगों ने ज़रूर नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि कब होगा क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। ये हाईली अनसर्टन वाला मैटर है, ठीक है। एंड ये फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप बिजनेस है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आने के चांसेस है। तो उस हिसाब से हम लोग को रूल्स रेगुलेशंस भी बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो ठीक है, आगे क्या होता है वो देख लेंगे। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।